हेलो गाइस, हमने चीन से बहुत सी बेहतरीन चीजें खरीदी हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। चलिए एक सस्ते लेकिन अच्छे पेन से शुरुआत करते हैं। दूसरे सभी पेन्स की तरह ये लिख सकती है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये एक स्केल है जिससे आप कुछ भी नाप सकते हैं। पहले तो हमने सोचा कि इसकी नाप गलत होगी, लेकिन एक प्रोफेशनल स्केल से इसको मिलाने पर हम सेम नंबर्स देखकर हैरान रह गए। दोनों ने ही 5 सेंटीमीटर दिखाया। बहुत बढ़िया, और सच में ये बहुत काम की पेन है जो सभी को पसंद आएगी। देखिए हमारे पास ये ईयरबड्स हैं, लेकिन ये आम ईयरबड्स नहीं हैं, ये काफी बेहतर हैं। जल्दी आप समझ जाएंगे कि क्यों। स्टेरिलिटी के लिए सारी स्टिक्स को अलग अलग पैकेट में पैक किया जाता है। स्टिक खोलने के बाद अगर इसकी नोक मोड़े तो एक टूटने की आवाज सुनाई देगी और रुई इसके अंदर का लिक्विड सोखने लगेगी। दरअसल ये एक डिसइंफेक्टेंट आयोडीन लिक्विड है जो स्टिक में ही था, और जब हमने इसे मोड़ा तो इसके अंदर का लिक्विड रुई ने सोख लिया। हमें लगता है कि ये शानदार इन्वेंशन है जो ना सिर्फ घर पर बल्कि बाहर भी इस्तेमाल हो सकता है, जहां चोट या खरोच लगने की उम्मीद ज्यादा होती है। वैसे चीन में इसके अलावा दूसरी स्टिक्स भी बिकती हैं, लेकिन उनमें अल्कोहल होता है। आप चुन सकते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है। हमने एक स्टिक को ये जांचने के लिए जलाया कि कहीं इसमें पानी तो नहीं है, और हमें ये पता चला कि नहीं, ये असली अल्कोहल है। सच में ये काफी अच्छी चीज है। हमने इन्हें अपने बैग और कार में रखा है। आपको यकीन नहीं होगा कि हमें अली एक्सप्रेस पे क्या मिला। ये कालीन की एक छोटी कॉपी है जो काफी पॉपुलर हुआ करती थी और आज भी कई घरों की दीवारों को सजाती है, लेकिन असल में ये एक माउस पैड है। हैरानी की बात है कि ये काफी अच्छे से बनी है और इसके किनारों पर ये धागे भी लगे हैं, और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा डिजाइन आइडिया है। हमने अपने और अपने दोस्तों के लिए 4 पीस मंगवाए। ये असली कालीन की तरह दिखती है। हमें कमेंट्स में बताएं, हो सकता है कि किसी के घर में भी ऐसी ही कालीन हो। ये रबर से बनी है और अपना काम सही से करती है। और अब वक्त है इस शानदार डिवाइस का। हमें नहीं पता था कि ऐसा भी कोई डिवाइस होता है। ये एक छोटा प्रिंटर है जिससे हम कहीं भी प्रिंट कर सकते हैं। इसके पैकेज में कई रंग भी हैं। चलिए इसे प्रिंटर में डालते हैं। इनको इस तरह जोड़ दें। अब प्रिंटर ऑन करें और वाईफाई की मदद से इसे अपने फोन से कनेक्ट करें। इसके बाद हमें इमेज सेलेक्ट करना है, प्रिंटर को पेपर पर रखना है और बटन पर क्लिक करने के बाद प्रिंटर को साइड से खींचते जाना है। वाह, हमने स्माइली प्रिंट की। चलिए कुछ और प्रिंट करें, जैसे कि YouTube लोगो। वाह, देखिए इसमें कुकी भी है। हमें नहीं पता कि ये कैसे काम करता है, लेकिन ये बहुत अच्छा है और ये कहीं पर भी प्रिंट कर सकता है, चाहे फर्नीचर हो या आपका हाथ। पहली बार में तो इससे हाथ पर थोड़ा धुंधला प्रिंट हुआ, लेकिन दूसरी बार में इसने सही से काम किया। ये एक टेम्परेरी टैटू जैसा लग रहा है। हमने इसे मास्क पर भी टेस्ट किया और इसने काम किया। अब हमारे पास पेप्सी का पावर बैंक है। हम इससे सिर्फ प्लास्टिक पर पिक्चर को पेंट करेंगे ताकि इस पर कोई धब्बा ना लगे, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा था कि इससे कागज पर पेंट कैसे हो जाता है। शायद इसमें छोटी पेंसिलें हैं जो जल्दी से एक तस्वीर बना देती हैं। हमें तो इसमें ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा, इसलिए हमने माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया और प्रिंटर से कुछ प्रिंट किया। ओ माय गॉड, ये देखा आपने? क्या हो रहा है? क्या ये कोई जादू है? रंग बस प्रिंटर से बाहर निकलता जा रहा है। ये वाकई में कमाल है। प्रिंटर के अंदर जो इंक भरी होती है, जब प्रिंटर पर दबाव पड़ता है तो इसमें मौजूद छोटे छोटे छेद खुल जाते हैं और उसमें से इंक ऐसे रंगीन धुंध की तरह बाहर निकलना शुरू हो जाती है। जब ये ऑन होता है तो रंग कुछ मिलीमीटर उड़ते हैं और कागज पर गिर जाते हैं। तो ये प्रिंटर प्रिंटिंग के दौरान पेंट बॉल की तरह काम करता है।
अगर आप अपना कोई भी सामान बेचना चाहते हैं और पैकेजिंग पर अपना लोगो चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही मजेदार और अनमोल इक्विपमेंट है। लगभग हर घर में आपको पुराने ड्रिल बिट से भरा बॉक्स मिल जाएगा। उनमें से ज्यादातर की धार नहीं होती और हमारी तरह आप भी नहीं जानते कि इन्हें कैसे तेज किया जाए। हमने इसे अलग अलग तरीकों से तेज करने की कोशिश की लेकिन कुछ भी काम नहीं किया। शायद ये चीज इसमें हमारी मदद कर सकती है। सबसे पहले हमें इसे ड्रिल में फंसाना होगा जो हमारे ग्राइंडस्टोन को स्पिन करेगा। ड्रिल को इसके खास छेद में डालें और ध्यान रखें कि छेद इसके साइज का हो और ड्रिल मशीन ऑन कर दें। शुरुआत में तो इसे इस्तेमाल करना मुश्किल रहेगा, थोड़ी देर में हम इसे सही से कर पाएंगे। वैसे तो ये हमें नई ड्रिल की तरह नहीं लग रही, लेकिन हमें पहले इसे आजमाना होगा। चलिए इसे प्लेट पर आजमाते हैं। आखिर में ड्रिल ने अपना काम पूरा किया। हालांकि ये नए जितना अच्छा नहीं है, लेकिन इसने अपना काम अच्छे से किया। ऐसा भी हो सकता है कि हम इसे अच्छे से तेज ना कर पाए हो। अक्सर हमें साइकिल के टायरों में हवा भरनी होती है, जिसके लिए हमारे पास ये छोटा पंप है, लेकिन पता नहीं इसे रखा कैसे जाए। ये हमारे बैग में भी फिट नहीं होगा। और फिर हमने इस छोटे से जादुई पंप को अली एक्सप्रेस पर देखा। जरा देखिए, ये हमारी हथेली से भी छोटा है। आसानी के लिए पैकेज में एक छोटा पाइप है जिसे हम साइकिल से जोड़कर हवा भर सकते हैं। इसे बिना पाइप के सीधे भी जोड़ा जा सकता है, बस ये थोड़ा कम आरामदेह रहेगा। पंप सच में बहुत अच्छा है, हालांकि इससे काम थोड़ा धीमा होता है, लेकिन हम इसके छोटे साइज की वजह से कुछ वक्त की कुर्बानी देने को तैयार हैं। पैकेज में कई तरह के अडेप्टर के साथ साथ एक प्लास्टिक होल्डर भी शामिल है ताकि हम इसे साइकिल से जोड़ सकें। लेकिन यहाँ तो इस जगह पर पहले से ही एक टॉर्च रखी हुई है, इसलिए हम पंप को इस बैग में रखेंगे। इस बार की सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। सभी डिवाइस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।